चलो सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें आज का एक खूबसूरत नया दिन दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज का वचन उन तमाम मसीह लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए एक जुनून रखते हैं, जो यीशु मसीह में चलने के लिए दिल से अपने आप को जागरूक करते हैं। वो खुदा के खोजी हैं और वो परमेश्वर के जैसा ही बनना चाहते हैं। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वह हमसे नहीं हो पाता है और जिसकी हम इच्छा भी नहीं करते वह हमारे जीवन में हो जाता है। मेरे भाई बहनों, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने मन में, अपने दिल में ये धारणा बनाए हुए हैं कि मैं यीशु मसीह का जैसा बन पाऊँ, मैं यीशु मसीह की तरह देखूँ, मैं यीशु मसीह की तरह बैठूँ, यीशु मसीह के सोचूँ, यीशु मसीह की तरह के बोलूँ और यीशु मसीह की तरह ही मेरा चाल चलन हो। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग जो सच दिल से परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड हैं, जो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं और जो दिल से परमेश्वर के खोजी हैं, वो तमाम लोग आज ये इच्छा रखते हैं मैं यीशु मसीह की तरह बन पाऊं, मैं संपूर्ण रीति से यीशु मसीह की तरह जीवन जी पाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आइए आज का हम वचन लेते हैं। आज का वचन रोमियो अध्याय 6 और जब हम उसके 20वें आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में बताया गया है कि पौलुस कहता है कि यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे भाई बहनों, बहुत बार बहुत से ऐसे मसीह जो अपने जीवन में अपने उन व्यक्तिगत पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल मिसबिहेव करता हूँ किसी के साथ, मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे अच्छाई को देखकर मुझे जलन होती है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईर्ष्या पर काबू नहीं पा पाते, चुगली पर काबू नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं, हम इन सब बुराइयों से बाहर निकलना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं जिसकी इच्छा हम नहीं करते हैं। मतलब हम वो पाप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमसे वो चीजें हो जाती है। उन चीजों पर अभी तक जीत नहीं हासिल की है। आज बहुत बार ऐसे मसीह आज भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भलाई तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे बुराई ही निकलती है। तो वजह यहाँ क्या है? वजह यहाँ बताया गया है कि वह पाप जो आज भी हमारे शरीरों में बना हुआ है। और जब हम इसके आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की इच्छा से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मेरे भाई बहनों, जब एक मसीह जान जाता है कि मैं परमेश्वर में, मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो मैं नया मनुष्य बन चुका हूँ, अब पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत बार वो अभी भी पाप की उस व्यवस्था में उलझे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। वो ना चाहते हुए भी फिर भी वही पाप, वही गलतियां, वही गुनाह कर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में परमेश्वर की उस व्यवस्था को अपने भीतरी मनुष्यता में नहीं आने दिया है। क्योंकि यहाँ जब पौलुस साफ कह देता है
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मतलब हम बुद्धि से तो मान चुके हैं कि ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ने में रुकावट का कारण बनती है। हम इन चीजों को बुद्धि से तो मानते और स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने आज भी इन चीजों को अपने शरीर, इन पाप की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। मेरे भाई में बहुत बार लोग कोशिश करते हैं और वो थक जाते हैं। वो लोगों को क्षमा करना चाहते हैं, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। इवन वो परमेश्वर के अनुसार ही चलना, उठना, बैठना, सोना, सोचना, विचारना, सब काम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही करना चाहते हैं। जैसा हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वह भी चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। कारण है कि हमने परमेश्वर की आत्मा को अपने शरीर पर पूर्ण तरीके से कब्जा करने नहीं दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जब आप परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रीति से उसको अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और उसकी इच्छाओं में होकर चलते हैं, तब आप शरीर के अनुसार कोई भी ऐसा पाप का कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप शरीर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, देखिए बाइबल में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाता है वह जीवन और शांति को पाता है। और आज यही कारण है कि बहुत से मसीह लोगों के जीवन में शांति खो गई है, उनका पीस चला गया है। वो कहते हैं हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के एक सच्चे खोजी हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आज भी पाप ने कब्जा किया हुआ है। आज भी उन्होंने अपने जीवन में शरीर को अपने ऊपर हावी होने दिया है। मेरे बहन, जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन को जीते हैं, तो निश्चय ही आप छूट जाते हैं। आप उन पाप से, उन बुराइयों से और गुनाहों से छूट जाते हैं। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के साथ एक समर्पित जीवन को जीते हैं। हम बहुत बार जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी तमाम इच्छाओं को रखते हैं, लेकिन अपने जीवन की कुछ भी कमियों को परमेश्वर के आगे नहीं रखते हैं। हम नहीं कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे इस शारीरिक पाप से प्रभु, जो मुझे शरीर में आज भी गुस्सा आता है, आज भी जलन होती है लोगों को देखकर, आज भी मुझसे चुगली के पाप होते हैं, या आज भी पिता परमेश्वर मैं दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रख पाता हूँ। जब हम इन बातों को खुदा के आगे रखते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने बल से नहीं छूट पाऊंगा, लेकिन तेरा आत्मा है जो मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। जब आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको इन तमाम समस्याओं से, इन तमाम शरीर के पाप से छुड़ा पाता है। बाइबल में हम जितने भी परमेश्वर के प्रार्थना योद्धाओं को देखते हैं, दानियल को देखते हैं और हम दाऊद को देखते हैं, जितने परमेश्वर के दास थे, उन सब ने क्या किया है? उन्होंने एक समर्पित जीवन जिया है। उन्होंने अपनी सभी कमियों को खुदा के सामने डेडिकेट किया है और परमेश्वर से अनुग्रह को पाया है। ये कब होता है? जब आप एक डेडिकेटेड जीवन जीते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब आप तमाम उन समस्याओं से छूट पाते हैं, परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को ले पाते हैं। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तीनों छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जिउण दियां गल्लां तेरे कोल वे। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जिउण दियां गल्लां तेरे कोल वे। रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के,
रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल बोल, तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि जिउण दियां गल्लां तेरे कोल वे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओरी खंदारा बोंदोरी अंदरे बे शेकेला रबा लखंदोरी अंदरी बंदारा बा शेकेले रे बे लखंदोरी अंदरा बरबा। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए, समय के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावन तेरा अनुग्रह का सामर्थी हाथ में अपने भाई बहनों पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, अपने तमाम भाई बहनों के जीवनों में प्रभु हर तरह की जो निराशा है, जो डिप्रेशन है, जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं प्रभु, जो इन्हें प्रभु तेरी और बढ़ने से रोकती है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हर एक पाप में इन्हें लेकर जाती है प्रभु, जो इन्हें पाप से छूटने में प्रभु जो रुकावट का कारण बनती है प्रभु जी, चाहे वो डेमोनिक कारण हो प्रभु जी, चाहे पिता परमेश्वर किसी भी तरह के शरीर के पाप ही क्यों ना हो प्रभु, जो इन्हें तेरी और तुझसे जो अपने रिश्ते को प्रभु तेरे साथ मजबूत करने से रोकती है, हर उन गंदी आत्माओं को, दुष्टात्माओं को, अंधकार की शक्ति को मैं रोनती कुचलती हूँ यीशु के नाम से। बाइफर जलकर नाश हो, सारी दुष्ट आत्माएं आज जले यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर से जलकर नाश हो सब तरह की गंदी बदबू दुष्ट आत्माएं प्रभु, जो तेरे बेटे को प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से रोकती, पवित्रताई में चलने से रोकती है, हर तरह के शरीर के पाप कराती है, हर उकसाने वाली पाप कराने वाली गंदी आत्मा, ढिठाई के पाप कराने वाली गंदी आत्मा, इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्मा आज इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके जीवनों से, इनके सोच से, इनके विचारों से, इनके मनों से बाइफर आउट हो यीशु के नाम से। प्रभु मैं इनके जीवन में संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु जी, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक पिता परमेश्वर इनके जीवन पवित्रताई की घोषणा करती हूँ प्रभु, आध्यात्मिक जीवन जीने की घोषणा करती हूँ प्रभु, तेरी शांति, तेरे पीस की घोषणा करती हूँ प्रभु जी। ये छूट जाए सब तरह के शैतान के बंधनों से आज पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा ने छुरिया आजादी को पाए, ये छुटकारे को पाए, ये हील हो जाए, बे हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता, आपका धन्यवाद करते हुए इन प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।